गाइस देखो, इसे कहते हैं एआई कोडिंग एजेंट। मेरे बिहाफ पे सिर्फ प्रॉम्प्ट दिया है मैंने, मुझे कोडिंग नहीं आती है, लेकिन इसको पता है कि कहां कहां कितना कितना कोडिंग करना है। ये मेरे बिहाफ पे कोडिंग करे जा रहा है, फाइल बनाए जा रहा है और एट द एंड जाके मुझे मेरा मोबाइल एप्लीकेशन दे देगा जिसे मैं एंड्रॉइड प्ले स्टोर में अपलोड कर सकता हूं। सो दिस इज व्हाट द पावर ऑफ एआई एजेंट्स। एंड दोस्तों, बेस्ट पार्ट बताऊं आपको इस एआई एजेंट की, वो है कि ये आपके लिए 100% फ्री है। आपको ना कोई क्रेडिट कार्ड यूज करना है, डेबिट कार्ड यूज करना है और ना ही ₹1 देना है। आप 100% इसको फ्री में यूज कर सकते हो। एंड आपको पता है ये प्रोवाइड कर कौन रहा है? खुद गूगल। गूगल चाहता है कि आप उसका 100% फ्री एआई कोडिंग एजेंट यूज करो और अपने अनलिमिटेड एप्लीकेशंस, वेबसाइट, सॉफ्टवेयर्स बनाओ और एंजॉय करो। लेकिन आपका भाई आपको सिखाएगा कि इसको यूज कैसे करना है और कितना एप्लीकेशन किस लेवल का आप बना पाओगे। आपको ये सारी चीजें इस पूरे सीरीज में बताता चलूंगा ताकि आपसे कुछ भी मिस ना हो। लेकिन जरूरी ये भी है कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब रखोगे बेल आइकन के साथ, ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन रखना है, तो मैं आपको पूरी सीरीज में सब कुछ सिखा सकता हूं। क्योंकि मैं खुद बहुत सारी एप्लीकेशन रन एंड टेस्ट करके एक्सपीरियंस कर चुका हूं। ये बिल्कुल काम करता है और आज तक मैंने इसको ₹1 पे नहीं किया है। तो बस अब बारी है आपको सेम मेरे को कॉपी एंड पेस्ट करने की। तो चलो शुरू हो जाते हैं, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब कर लो बेल आइकन के साथ, जो कि मैं बार बार कह रहा हूं, इस सीरीज में कोई भी वीडियो मिस नहीं होनी चाहिए। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आइडिया से कि किस टाइप का ऐप बनाना चाहिए। तो जैसे कि मैं फर्स्ट टाइम ऐप बनाऊंगा, कोई कोडर नहीं हूं, कोई डेवलपर नहीं हूं, आज से पहले कभी कोई ऐप बनाया नहीं है, तो डेफिनेटली मुझे सिंपल ऐप्स बनाने चाहिए। कोई कॉम्प्लिकेटेड ऐप के चक्कर में फंस जाऊंगा तो मैं तो पागल हो जाऊंगा कि उसको ठीक करते करते, क्योंकि बहुत एरर आते हैं। तो लेट्स डू वन थिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए मैं चैट जीपीटी का इस्तेमाल करूंगा और चैट जीपीटी में मैं एक छोटा सा प्रॉम्प्ट दूंगा और वो प्रॉम्प्ट है, आई वांट टू बिल्ड माय फर्स्ट प्रैक्टिस एंड्रॉइड मोबाइल ऐप ऑन फ्लटर। फ्लटर होता है फ्रेमवर्क। अभी आपको इसके टर्मिनोलॉजी पे जाने की जरूरत नहीं है कि ये क्या होता है, क्यों होता है, आप इसमें क्यों करा रहे हो। बिल्कुल इसको जानने में मत पड़ो क्योंकि वो कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगा आपका। सिर्फ ये जान के चलो कि फ्लटर एक ऐसा फ्रेमवर्क है कि अगर आपने इस पे मोबाइल ऐप बनाया तो आप एंड्रॉइड और iOS दोनों में अपने ऐप को यूज करवा सकते हो। वरना फ्लटर से पहले क्या होता था कि आपको एंड्रॉइड के लिए अलग से ऐप बनाना पड़ता था और iOS के लिए दोबारा अलग से ऐप बनवाना पड़ता था। बट फ्लटर में एक बार बनाओ, दोनों में यूज करो। फिर मैंने प्रॉम्प्ट में ये स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि आई वांट टू बिल्ड वेरी सिंपल एप्स। किनके लिए? सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स। फॉर एग्जांपल कोई रियल एस्टेट सेलर है, इंश्योरेंस सेलर है, उनके लिए ऐप बनाना चाहता हूं। ये जस्ट एक रैंडम लिया मैंने, अगर आपके मन में कुछ आ रहा है तो आप अपने लिए भी कर सकते हो। नेक्स्ट मैंने इसको बोला, व्हाट आर द आइडियाज आई कैन क्रिएट फॉर माय फर्स्ट सिंपल प्रैक्टिस ऐप फॉर देम। तो जैसे ही मैंने इसको एंटर किया, नाउ इट विल स्टार्ट गिविंग मी ऑल द आइडियाज। अब वो आइडियाज क्या क्या है आपके आंखों के सामने होंगे। सबसे पहले है डेली सेल्स लॉग ऐप। पर्पस क्या है? अलाउ सेल्स रेप्स टू क्विकली लॉग डेली सेल्स एंट्रीज। मतलब डेली उनकी जितनी भी सेल हुई है उसकी एंट्री करेंगे, या तो ये ऐप बना लो। क्लाइंट विजिट ट्रैकर बना लो। पर्पस क्या है? ट्रैक क्लाइंट मीटिंग्स एंड लोकेशंस। देन फॉलो अप रिमाइंडर, ये बहुत अच्छा ऐप हो सकता है। पर्पस सेट फॉलो अप डेट्स फॉर क्लाइंट्स। देन क्विक नोट एंड एक्सपेंस ट्रैकर। पर्पस क्या है? सेव क्लाइंट मीटिंग नोट्स एंड एक्सपेंसेस, कि क्लाइंट से मिलने के बाद नोट्स बना सकते हैं और उस क्लाइंट से मिलने का खर्चा कितना है वो काउंट कर सकते हैं। इसके अलावा प्रोडक्ट कैटलॉग व्यूअर, देन ऑर्डर कलेक्शन ऐप, देन बोनस में है कोई लॉगिन प्लस प्रोफाइल ऐप। मतलब ये जस्ट एक स्टार्टर टेम्पलेट है कि इसको आप एज अ यूज करके देख लो। प्रैक्टिस ही तो करना है, तो आप पहले लॉगिन कैसे होता है कोई ऐप और प्रोफाइल कैसे बनता है उसके ऊपर एक ऐप बना के प्रैक्टिस कर लो। तो मेजरली इसने ये 6 दिए हैं, जिसमें से ना मुझे ये वाला बेस्ट लगा, ऑर्डर नोट एंड एक्सपेंस ट्रैकर, क्योंकि इसका पर्पस बहुत जबरदस्त है। ये एक बर्निंग प्रॉब्लम है कि एक सेल्स रैप जब अपने क्लाइंट के साथ फोन में बात करता है या फिर मिलके आता है तो उस फोन पे क्या बात हुई थी, मिलके क्या बात हुई थी, उसको कहीं नोट करना पड़ता है। सो लेट्स डू वन थिंग गाइस, इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। अब इसके बाद सीधा चलते हैं गूगल के उस प्लेटफॉर्म पे जिस प्लेटफॉर्म ने इस पूरे प्रोसेस को ब्राउजर में करना पॉसिबल करके दिखाया है, जो कि अभी तक जितने भी बड़े डेवलपर्स हैं वो VS कोड में करते थे, जिसके लिए उनको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ता था और अपने सिस्टम पे उसको रन करना पड़ता था। बट आज के बाद इस दुनिया का हर लैपटॉप, चाहे वो सस्ते से सस्ता हो या महंगे से महंगा हो, इसको ब्राउजर में कर सकता है। इंस्टॉल करने का झंझट ही खत्म कर दिया गूगल ने। एंड द प्लेटफॉर्म व्हिच आई एम टॉकिंग अबाउट इज प्रोजेक्ट IDX बाय गूगल। गाइस सिंपल, गो टू गूगल और यहां पर लिखो प्रोजेक्ट IDX, एंटर, देन यहां पर ओपन करो। तो गाइस दिस इज व्हाट द प्रोजेक्ट IDX फर्स्ट होम पेज। अब आपको सिंपल गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। मेरा ऑलरेडी लॉग्ड इन है तो इसलिए मुझसे लॉगिन नहीं मांगा है, बट फर्स्ट टाइम के लिए आपको साइन अप करना पड़ेगा और सेकंड टाइम से आप अपने आप ही लॉग्ड इन हो जाया करोगे। जैसे कि आप देख रहे हो कि मेरा ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसपे मेरा एजेंट बाय डिफॉल्ट कोडिंग किए जा रहा है, क्योंकि मैं इस ऐप को और एनहांस करता जा रहा हूं। लेकिन इसके अलावा भी मैं एक और प्रोजेक्ट बना सकता हूं एंड दिस इज व्हाट द ब्यूटी ऑफ प्रोजेक्ट IDX। अब देखो, आप प्रोजेक्ट इन सब चीज पे बना सकते हो।
हो, एंगुलर, नेक्स्ट.js, फ्लटर, जेमिनी एपीआई, देन एस्ट्रो, गो, पाइथन, आपको जिस कोडिंग बेस की नॉलेज है आप उस पे चले जाओ, बट हम बनाएंगे फ्लटर पे क्योंकि मैंने इसका आपको रीजन दे दिया है। सो लेट्स क्लिक ऑन फ्लटर। द मोमेंट यू विल क्लिक ऑन फ्लटर, अब आपसे ये पूछेगा नेम योर वर्कस्पेस। बेसिकली ये आपके ऐप का नाम पूछ रहा है, तो ऐप के नाम के लिए हम क्या करेंगे, क्विक नोट एंड एक्सपेंस ट्रैकर रख सकते हैं, यहां पर डाल देंगे। बट ये कह रहा है इनवैलिड वर्कस्पेस नेम कैन नॉट बी मोर देन 20 कैरेक्टर्स। एक काम करते हैं, क्विक नोट हाइफन देते हैं बीच में और सामने से इसका गैप हटा देते हैं, तो क्विक नोट क्लाइंट क्विक नोट कर देते हैं। अब ये ऐसा मत समझना कि जब आपका ऐप बन जाएगा उसमें ये हाइफन आएंगे, वो नाम हम चेंज कर सकते हैं। ये हमारा वर्क स्पेस का नाम है जिसका रिक्वायरमेंट ये है कि स्पेस नहीं होना चाहिए और कोई एक्स्ट्रा कैरेक्टर नहीं होना चाहिए। तो क्लाइंट क्विक नोट कर दिया मैंने, क्रिएट पे क्लिक कर दिया। अब ये मेरे बिहाफ पे सारे जितने भी एनवायरमेंट्स हैं, डिपेंडेंसीज हैं, वो बनाना शुरू करेगा। लाइक दिस, देख रहे हो कि ये मेरे लिए वर्क स्पेस का सेटिंग कर रहा है, देन एनवायरमेंट को इनिशियलाइज करेगा, देन एनवायरमेंट बनाएगा और फिर उसके बाद मुझे पूरा VS कोड एक ब्राउजर में दे देगा। दिस इज हाउ इट वर्क्स। आप में से जितने लोग भी VS कोड पे इससे पहले काम कर चुके हैं उनके लिए तो ये बहुत ही रिलेटेबल होगा। उनको बिल्कुल लगेगा ही नहीं कि वो VS कोड से बाहर है, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि VS कोड पे ही वो काम कर रहे हैं। गाइज अभी भी आपका ये जो VS कोड है ये प्रॉपर्ली एक्टिवेट नहीं हुआ है, ये लोड हो रहा है। जब तक ये फुल्ली फंक्शनल ना हो जाए आप इस पे काम नहीं करेंगे, आप इस पे वेट करते रहेंगे, जैसे कि मैं अभी वेट कर रहा हूं। नाउ एक नोटिफिकेशन आया है, इन नोटिफिकेशंस को आप हमेशा ओके या एक्सेप्ट कर दिया करो, बिकॉज वो कुछ जो रिक्वायरमेंट्स होती है एक सॉफ्टवेयर या ऐप को बनाने के लिए, उनके लिए परमिशंस मांगता है तो आपको देना ही पड़ता है, तो उसको आप ओके एक्सेप्ट ये सब कर दिया करो। सो लेट इट कंप्लीट फर्स्ट, देन आई विल गेट बैक टू यू। वेल गाइस, जब फाइनली आपका ये फ्लटर डेमो होम पेज आ जाए जिसके अंदर ये 0 लिखा है और यहाँ पर एक प्लस बटन हो जिसको क्लिक करने पे आपका ये 1 2 3 बढ़ता रहे, तब आप समझना कि आपका रियल VS कोड जो है प्रिपेयर्ड है, मतलब रेडी है। अब आप अपना रियल काम इस पे शुरू कर सकते हैं। लेकिन दोस्त, आपको ये नहीं लगता कि पहले एक बार जान लेते हैं कि इस प्रोजेक्ट को अगर हम बना लेते हैं तो एक्चुअली में अर्निंग कितनी हो सकती है? तो इसके लिए अगेन हम चलते हैं एडमॉब पे, क्योंकि हमारा मेन पर्पस क्या है, एडमॉब से ही मोनेटाइज करना। हम इस पे कोई इन ऐप परचेज तो रखेंगे नहीं फिलहाल के लिए, जब रखेंगे फ्यूचर में हमें अच्छी तरह से डेवलपमेंट आ जाएगा तब अलग बात है, बट तब तक के लिए हम एडमॉब को ही चला के देखेंगे। तो यहां पर हमें सिंपल एडमॉब के मेन होम पेज पे आना है और नीचे जाना है और यहां पर एक ऑप्शन आएगा, सी हाउ मच यू कुड अर्न फ्रॉम एडमॉब। तो सबसे पहले आपको रीजन सिलेक्ट करना है। रीजन में ये है आपकी कंट्री जहां पर पड़ती है, एशिया एंड पैसिफिक कंट्रीज। यूरोप कंट्री में पता है कौन सा है और साउथ अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका हमें पता है कौन सा है। तो फॉर एग्जांपल हमें नॉर्थ अमेरिकन को टारगेट करना है क्योंकि वहां के सेल्स रेप्स जो होते हैं वो नोट जरूर बनाते हैं। तो नॉर्थ अमेरिका सेलेक्ट कर लिया एंड नाउ लेट्स गो टू डिवाइस। डिवाइस पे एंड्रॉइड सेलेक्ट कर लेते हैं फॉर अ टाइम बीइंग। नाउ लेट्स कम टू द कैटेगरी। गाइस कैटेगरी में आएगा प्रोडक्टिविटी। सो प्रोडक्टिविटी को ढूंढते हैं, ये रहा प्रोडक्टिविटी, इसको करते हैं और कैलकुलेट कर लेते हैं। तो गाइस नॉर्थ अमेरिका प्रोडक्टिविटी कैटेगरी में एंड्रॉइड ऐप से अगर आप 50,000 यूजर मंथली ले आते हो अपने ऐप पे, साफ लिखा है द नंबर ऑफ टाइम्स योर ऐप ओपन्स एंड व्यूड बाय ह्यूमन विजिटर्स पर मंथ, साफ। तो आप पता कितना अर्न कर पाओगे, $9,378। और अगर मैं आपको इसको कैलकुलेट करके दिखाऊं इंडियन रुपीस में तो ये होता है तकरीबन 8 लाख से थोड़ा ज्यादा। सो दोस्त, ये है इस टाइप के ऐप का रियल अर्निंग पोटेंशियल। बेकार में आज से पहले हम ब्लॉगिंग, यूट्यूब इनसे अर्न करने की सोचते थे जहां पर हमें चिल्लड़ मिलते हैं। असली खजाना यहां छुपा था, हमें पता ही नहीं था। खैर चलो, ये बात भी तो है कि हमें डेवलपिंग आती थोड़ी ना थी कि हम इस टाइप के ऐप खुद कैसे बनाते, और अगर किसी से बनाते तो उसको अपफ्रंट पेमेंट कौन देता? हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है। बट डोंट वरी, अब तो AI आ गया है और AI को सिखाने के लिए आपका भाई आ गया है। तो गाइस जल्दी से सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं किया है, क्योंकि कंटिन्यूअसली जब तक इस दुनिया में AI रहेगा आपका भाई आपको AI के साथ हमेशा अपडेट रखेगा। चाहे वो न्यूज बोलो या ट्यूटोरियल बोलो, आपको मिलता रहेगा। सब्सक्राइब कर लो बेल आइकन के साथ, क्योंकि ये रहा AI का रियल पोटेंशियल जो मैंने आपको यहां पर दिखाया है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, वापस चलते हैं अपने IDX प्रोजेक्ट में। अब गाइस आपको यहां पर एक छोटा सा काम और करना है, वो है एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करना है। ये VS कोड का एक्सटेंशन रिपोजिटरी है। यहां पर आपको जाना है और यहां पर एक क्लाइन करके आपको एक्सटेंशन मिलेगा, CLINE, और आपको ये इंस्टॉल करना है। फर्स्ट वाला नहीं करना है, सेकंड वाला जिसके 2 आंखें बनी है और एक छोटा सा सीन बना हुआ है। आई डोंट नो व्हाट इट कॉल्स, आप समझ जाओगे। बस आइकन ये है और 533K यानी ऑलमोस्ट 5.5 लाख का इंस्टॉल है इसका। इसको सिर्फ एक बार क्लिक करके इंस्टॉल कर देना है। ये एक ओपन सोर्स क्लाइंट एक्सटेंशन है, मतलब इसमें आपको कभी भी पे नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल फ्री में आप इसको यूज कर सकते हो अगर आपके पास खुद का आपका API की है तो। अब ये इंस्टॉल हो गया, दैट्स वेरी गुड। देखो यहां पर आ गया आपके पास। अब क्लाइंट को आपको ओपन
करना है। नाउ यहाँ पर थोड़ी बहुत सेटिंग्स बता देता हूँ, वन टाइम के लिए करना, बाद में कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल आप इस सेटिंग पे जाना, यहाँ पर यूज योर ओन एपीआई पे क्लिक करना है, गेट स्टार्टेड फॉर फ्री नहीं करना है हमें, यूज योर ओन एपीआई, और यहाँ पर सिलेक्ट करना है जेमिनाई गूगल का। अब ये आपसे यहाँ पर बोल रहा है जेमिनाई का एपीआई की डालो। अब एपीआई की आपको फ्री में देता है गूगल, अभी तक तो, जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आगे जाके गूगल इसका प्रीमियम चार्ज करना शुरू कर दे तो आई कैन नॉट से दैट, बट अभी तक तो आप अनलिमिटेड इसको यूज कर सकते हो। सो क्लिक ऑन हियर। तो गाइज आप सीधा गूगल के एआई स्टूडियो में आ जाओगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक जेमिनाई का एपीआई की जो है वो ऑलरेडी बना रखा है, तभी तो मैं इतने सारे एप्स बना पाया। आपको सिंपल पता क्या करना है, आपको यहाँ पर क्रिएट एपीआई पे क्लिक करना है, दैट्स इट। जैसे आप क्रिएट एपीआई पे क्लिक करोगे आपको ये वाला सेक्शन मिल जाएगा, और यहां से आप एपीआई पे क्लिक करना तो आपको अपना पूरा एपीआई की दिख जाएगा, उसको बस खाली कॉपी कर लेना। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, यहां पर पेस्ट कर देता हूं। जैसे पेस्ट कर दिया, लेट्स गो पे क्लिक। तो गाइस जैसे आपने क्लिक कर दिया, अब यहां पर आपको मॉडल में सिलेक्ट करना है जेमिनाई 2.0 फ्लैश 001। यहां पर बहुत सारे आएंगे, आपको ये वाला सिलेक्ट करना है। जैसे आप सिलेक्ट कर लोगे, अब थोड़े बहुत सेटिंग्स मैं आपको बता देता हूं, बहुत ही मिनिमल सेटिंग्स हैं। इस पे डन पे क्लिक करो, इसको अलाउ कर दो, देन इसको क्रॉस कर दो, एंड यहां पर आके आपको नन में ना जाना है, और यहां पर ऑटो अप्रूव जो आ रहा है इन सबको आपको चेक इन कर देना है, लाइक दिस सबको। जैसे ही सारे चेक मार्क आपके टिक हो जाए ना, आप बस इसको ड्रॉप डाउन कर दो, लाइक दिस। गाइस नाउ द कंप्लीट सेटअप हैज बीन डन। अब यहां से शुरू होता है आपका रियल प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का गेम। इस दुनिया में चाहे एआई आ जाए या उनसे एडवांस्ड एआई एजेंट्स तक आ जाए, लेकिन आज मैं फिर से बता दूं कि अगर आपके पास प्रॉम्प्ट स्किल नहीं है तो आप इस दुनिया के किसी भी एआई बोलो या एआई एजेंट्स बोलो, आपके लिए किसी काम के नहीं है। आपको अब इस एआई के एरा में प्रॉम्प्ट की स्किल होनी जरूरी है, मैंडेटरी है, अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है और सक्सेसफुल बनना है। और आप यकीन मानो, आप ब्लेस्ड हो कि आप एटलीस्ट एआई के बारे में जानते हो और एआई यूज कर रहे हो, वरना अभी भी 99.9% लोग दुनिया में ऐसे हैं जिनको एआई के बारे में शायद पता भी नहीं है, और यूज करना तो बहुत दूर की बात है। तो गाइज आपको मैं एक सही बात बताऊं, जल्दी से प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीख लो, और सीखने के लिए आपके पास पूरा यूट्यूब खुला पड़ा है। लेकिन अगर आपको एक चैनलाइज्ड वे में प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आसानी से सीखना है अंडर वन रूफ, तो गाइज मैंने अपने पिछले 2.5 साल के एक्सपीरियंस में प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का एक कोर्स बनाया है। वो इतना इजी टू अंडरस्टैंड है, हिंदी लैंग्वेज में है, कि अगर घर में आपके चौथी पास भी कोई बच्चा है, 4th क्लास पढ़ा हुआ, वो भी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग उस कोर्स को देख के सीख जाएगा, और एक ही दिन में सीख जाएगा। क्योंकि बहुत लंबे लंबे कोर्सेस नहीं बनाए हैं, क्योंकि वो बोरिंग होते हैं। बहुत इजी टू अंडरस्टैंड क्विक लेक्चर्स बनाए हैं। ओनली 17 लेक्चर्स है। आज लोगे, आज ही खत्म कर दो, कल से प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। आप देखना, कल से आपका प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग स्किल अपने आप एनहांस हो जाएगा, और इस दुनिया के सारे एआई टूल्स फिर आपके कंट्रोल में आ जाएंगे। अब तो एआई टूल्स क्या, अब तो एआई एजेंट्स आने लग गए हैं। उन एआई एजेंट्स को भी आप कंट्रोल कर सकते हो अपने इस प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग स्किल से। दोस्त वेट मत करो, जमाना बहुत तेज भाग रहा है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, इंडिया का सबसे अफोर्डेबल कोर्स मैंने बनाया है, जस्ट 399 अभी का प्राइस है। ये प्राइस बढ़ जाएगा क्योंकि डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है उस कोर्स की। अगर आप इस वीडियो में हो तो बिल्कुल भी वेट मत करो, जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जाओ, 399 के उस लिंक को क्लिक करो, कोर्स को अभी बाय करो, आज ही कंप्लीट करके कल से प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग स्किल मेरे साथ यूज करना शुरू कर दो। क्योंकि मैं डेली कुछ ना कुछ ऐसी वीडियोस ला रहा हूं जिसके अंदर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग यूज होता ही है। अभी भी देखना, इस पूरे वीडियो में प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के अलावा कुछ नहीं है, और आपका पूरा ऐप बनके तैयार हो जाएगा। यकीन नहीं हो रहा है तो आप खुद ही देख लो, लेकिन उससे पहले डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। सो द वेरी फर्स्ट थिंग हम अपने ऐप बिल्डिंग में करेंगे, दैट इज कि अपने ऐप का जो हम बनाने वाले हैं उसका एक ब्रीफिंग हम एआई को प्रोवाइड करेंगे, ताकि उसको पता लग जाए कि हम किस ऐप पे काम कर रहे हैं। सो लेट्स डू वन थिंग, वापस आते हैं चैट जीपीटी में। आई नीड एन ऐप ब्रीफिंग for my AI code builder. The briefing must consist of best elaboration of this app so that it can understand my intention about this app. The briefing should be in one paragraph. समझ आ गया कि मैंने यहां पर क्या प्रॉम्प्ट दिया है। अब इसको एंटर क्लिक कर देते हैं। देखो गाइज, इसने मुझे एक पैराग्राफ के अंदर ब्रीफिंग दे दिया कि मैं क्या ऐप बनाने वाला हूं। सो लेट्स डू वन थिंग, बहुत जरूरी है आप वीडियो को पॉज करो और इसको एक बार जरूर पढ़ लो, वरना फिर आपको ना आगे चीजें समझने में दिक्कत होगी। नाउ अब इसको आप करोगे कॉपी करने के बाद प्रोजेक्ट आईडीएक्स में जाओगे, एंड यहां पर आके अब आप इसको एंटर कर दोगे। जैसे आप इसको एंटर करोगे, नाउ यहां पर आपके पास 2 मोड है, प्लान और एक्ट। तो सबसे पहले आप प्लानिंग पे काम करोगे कि इस ऐप को प्लान कैसे किया जाए। नाउ क्लिक ऑन एंटर।
अब ये आपको बताएगा कि हमें इस ऐप के बारे में प्लानिंग क्या बनानी चाहिए। तो गाइज मेरे एआई कोडर ने काम करना शुरू कर दिया है, एज यू कैन सी दैट। अभी तक सिर्फ हम प्लानिंग मोड में हैं, तो सिर्फ ये आपके लिए प्लानिंग बनाएगा, ना कि कोडिंग करेगा। सो अगर आपको पढ़ना है तो एक बार आप पढ़ के देख सकते हो। तो इसने लिखा है, ओके आई विल स्टार्ट बाय गैदरिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द एग्जिस्टिंग फ्लटर प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर एंड द libmen.dart जो भी होता है ये वाला सेक्शन फाइल। देन आई विल फॉर्मुलेट अ प्लान टू इंप्लीमेंट द रिक्वायर्ड फीचर्स फॉर द क्विक नोट एंड एक्सपेंस ट्रैकर ऐप। फर्स्ट आई नीड टू रीड द कंटेंट, वो इस कंटेंट को रीड करेगा जो कि इसने कर लिया है। अब ये आपके लिए प्लान बना रहा है। देखो सबसे पहले ये क्या करेगा, ये आपके लिए यूआई सेटअप करेगा। सेकंड क्या करेगा, नोट फंक्शनैलिटी बनाएगा। थर्ड क्या करेगा, एक्सपेंस फंक्शनैलिटी बनाएगा। फोर्थ क्या करेगा, देन ये लोकल स्टोरेज बनाएगा। एंड फाइनली ये आपके लिए टाइम स्टैम्प बनाएगा। तो ये 5 फीचर्स आपके लिए बना के देगा। तो ये प्लान बताने के बाद आपसे ये पूछ रहा है, डू यू हैव एनी फीडबैक और सजेशन रिगार्डिंग दिस प्लान। अगर आप ओके हो कि नहीं आपको इसी प्लान के साथ जाना है, सो आप सिंपल क्या करोगे, आई एम रेडी विद दिस प्लान टू एग्जीक्यूट, सिंपल लिख दो और एंटर कर दो। अभी आपसे बोल रहा है, ओके नाउ दैट द यूजर इज सेटिस्फाइड विद द प्लान आई विल आस्क देम टू टॉगल टू एक्ट मोड। देख रहे हो कि अब ये खुद कह रहा है कि आप एक्ट मोड में आ जाओ, हमारी प्लानिंग हो गई है कंप्लीट। तो मैं अब क्या कर रहा हूं, मैं सिंपल एक्ट मोड पे क्लिक करूंगा लाइक दिस, और जैसे ही मैं एक्ट मोड पे क्लिक करूंगा मुझे और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब मेरा जो एआई है वो अपने आप काम करना शुरू कर देगा। तो सबसे पहले ये क्या करेगा, ओके आई विल स्टार्ट बाय क्रिएटिंग द नोट मोड एंड द नोट स्क्रीन। फर्स्ट आई नीड टू ऐड द SQ फ्लाइट डिपेंडेंसी टू द pubspec.yml फाइल। अब हमारे और आपके लिए तो ये किसी काम का नहीं है, ये लैंग्वेज क्या है, क्योंकि हम कोडर नहीं है, तो हम इसको छोड़ देते हैं, सिर्फ पढ़ लेते हैं अपनी नॉलेज के लिए, और इससे ज्यादा आपको इसमें समझ के कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब ये क्या कह रहा है कि एक रन कमांड करना है, मतलब आपको कुछ अलग से टर्मिनल पे आके नहीं करना है, आपको सिर्फ इसको क्लिक करना है। मतलब आपके अप्रूवल के बिना ये कोडर आगे नहीं बढ़ सकता। तो मैं रन कमांड पे सिर्फ क्लिक करूंगा और बाकी अब आप बैठ जाओ। अब ये खुद ब खुद चीजें करना शुरू कर देगा आपके आंखों के सामने लाइक दिस। ये सारी चीजें खुद ब खुद इंस्टॉल कर रहा है जो जो इंस्टॉल करना चाहिए। और देखो अब इसने आपके बिहाफ पे कोडिंग तक करना स्टार्ट कर दिया है। आपके जितने भी फाइल्स लगेंगे या जितने भी स्क्रीन लगेंगे इस पर्टिकुलर ऐप को बनाने में, दोस्त यकीन मानो आपको इस पे काम करने में इतना मजा आएगा, क्योंकि मैं पिछले कुछ हफ्तों से इस पे काम कर रहा हूं, तो मुझे इतना ज्यादा मैं इंजॉय कर रहा हूं और मैं एक बैक टू बैक ऐप बनाए जा रहा हूं। और आप भी देखना, एक बार अगर आपको चस्का लग जाए ना तो आप भी बैक टू बैक खाली ऐप बनाते हुए ही चलोगे। ये आपका रियल टाइम पे एमुलेटर होगा जिसपे आप देख सकते हो कि ये क्या क्या बना रहा है। देख रहे हो गाइस, बनना शुरू हो गया, नोट्स आ गया, नो नोट्स येट। अब आपको फिर से रन कमांड पे क्लिक करना है, क्योंकि ये कह रहा है कि प्लीज क्लिक ऑन द रन कमांड। देन रन कमांड पे क्लिक करते हैं। अब ये बाकी का आगे का प्रोसेस शुरू करेगा। और गाइज इतना ही नहीं कि ये सिर्फ करेगा, आपको बताता भी चलेगा कि ये क्या कर चुका है। जैसे कि इसने बोला है कि नाउ दैट आई हैव सेट अप द नोट स्क्रीन, ये नोट का स्क्रीन इसने बना दिया है एज द होम पेज, और इसको होम पेज भी सेट कर दिया है। आई विल रन द ऐप टू सी द चेंजेस, तो कह रहा है मुझे ऐप को रन करना है। तो एक बार ये खुद रन करेगा और देखना चाहेगा कि नोट का स्क्रीन मतलब होम पेज दिख कैसा रहे। नाउ यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये चीज है कि गाइज आप देखोगे कि आपको इसको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि यहां पर कभी कभार ये आपसे कुछ करवाता है जो कि मैनुअली ही पॉसिबल है, वो 100% एआई कोड नहीं कर सकता। अब ये क्या कह रहा है कि दिस ऐप इज रनिंग एंड इट्स आस्किंग टू चूज अ डिवाइस, प्लीज एंटर 1 इन द टर्मिनल टू सिलेक्ट द फर्स्ट डिवाइस। मतलब कि टर्मिनल पे जाओ जो कि ये रहा, और यहां पर 1 एंटर करो। कहां पर, यहां पर। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, 1 एंटर करूंगा। द मोमेंट आई विल डू द एंटर, बाकी सारा काम जो है मेरा एआई कोडर कर लेगा। तो गाइज ये इतना आसान होगा, समझ रहे हो कि आपको सिर्फ प्रॉम्प्ट देना है और बाकी सारा काम आपका एआई एजेंट कोडर करता जाएगा, और आपको सिर्फ देखना है, मतलब इवैल्यूएट करना है कि उसका काम कितना बढ़िया चल रहा है। हाँ, जो जो चीजें मैंने बोल दिया है कि एक बार पढ़ने के बाद वो क्या आपसे पूछ रहा है उसको निभाना, बस आपको इतना करते रहना पड़ेगा, स्क्रीन के सामने बैठे रहना पड़ेगा, ताकि आप देख पाओ कि आपकी डेवलपमेंट का फेज क्या चल रहा है। बाकी जो काम है वो कम से कम 80% ऑफ योर ऐप जो है वो कोडर अपने आप ही कर देगा। 20% आपको मैनुअली करना पड़ता है, जो कि मैं आपको अपफ्रंट बोल रहा हूं कि हाँ करना पड़ता है। अभी भी एआई एडवांसमेंट अपने पोटेंशियल का 20% तक पहुंचा है, मतलब ये और 80% अपने एडवांसमेंट पे आएगा। तो सोचो जिस दिन 100% एआई एडवांस हो जाएगा उस टाइम पे दुनिया कैसे दिखेगी। ये सिर्फ 20% उसका पोटेंशियल है रियल एआई का, और उसी 20% पोटेंशियल के साथ मैं आपको ये पूरा ऐप अभी क्विक बना के दिखा देता हूं, लेकिन जहां जहां जरूरत पड़ेगी आपको समझाने की वहां पर मैं आपको समझाता हुआ चलूंगा। सो फॉर एग्जांपल देख रहे हो गाइस, इसने मुझे ऐड नोट का भी फीचर बना के दे दिया है। सो नाउ अब मैंने इसको आगे कंटिन्यू करने के लिए बोला है, सो लेट्स कंटिन्यू। तो गाइज यहाँ पर बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद आई कैन सी दैट कि इसने यूजर इंटरफेस तो बना दिया कि जिसमें मैं अपना नोट वगैरह एंटर कर सकता हूं, बट उस एंटर के बाद वो सेव नहीं हो रहा है, जैसे कि मैंने बहुत बार कर लिया ट्राई। जैसे देख रहे हो मैं ऐड पे क्लिक कर रहा हूं तो कुछ हो नहीं रहा है। तो अब इसको सॉल्व कराना है मुझे अपने एआई एजेंट कोडर से।
तो इसको मैं लिखूंगा इंटो। तो गाइस फाइनली इसने काम करके दिखा दिया है और आप देख रहे हो कि मेरा टेस्ट नोट जो है वो सेव हो गया है। एक मैंने सेव कर लिया, एक मैं आपको और सेव करके दिखाता हूं अपने सामने। लेट्स ऐड अ नोट और इस बार लिखते हैं टेस्ट की जगह बेस्ट, ऐड, एंड गाइस मेरा बेस्ट भी सेव हो गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ पता है कि मेरा ऐप डेवलप होता हुआ चल रहा है और इस तरीके से ही आज से पहले जितने भी डेवलपर्स थे या कोडर्स थे वो काम करते थे। लेकिन आज से आपका भाई आपको सिखा रहा है कि बीइंग अ नॉन कोडर एआई की हेल्प से कैसे आप अपने ऐप को स्टेप बाय स्टेप डेवलप करते हुए चलोगे। अब इतना बनने के बाद के सारे फीचर्स जो है वो आप कमांड देते रहो और ये बनाता रहेगा। हाँ एरर्स आएंगे, दोबारा फॉलो अप कमांड दो, वो फिर से उसको ठीक करने की कोशिश करेगा और ठीक कर देगा एक टाइम के बाद। सो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट द टुडेज सेशन। आज के सेशन के अंदर मैं आपको यही सिखाने वाला था कि कैसे एक फाइनल एआई से आप ऐप बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ एआई कोडिंग एजेंट। तो जल्दी से मैं इस ऐप को कंप्लीट करके आपको फाइनल रिजल्ट दिखा देता हूं। गाइस एक्साइटेड हो क्योंकि हमारा ऐप जो है वो फाइनली बन गया है। मतलब अब ये ऐप गूगल प्ले स्टोर में भी जा सकता है और लोग इसको इंस्टॉल करके यूज भी कर सकते हैं। यकीन नहीं हो रहा है तो चलो मैं आपको दिखाता हूं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो दोनों कर दो क्योंकि अब आपकी लाइफ जो है यहां से बदलने वाली है। तो ये है मेरा फाइनल ऐप। गाइस देखो ऐप का कितना बढ़िया सा मैंने इंटरफेस दिया है। ऊपर लिखा रहा है क्विक नोट एंड एक्सपेंस ट्रैकर, जिसके अंदर मैं नोट्स भी बना सकता हूं और एक्सपेंसेस भी यहां पर मैनेज कर सकता हूं लाइक दिस। दोनों में प्लस का ऑप्शन है कि जाओ और अपना डिटेल भर दो और ऐड कर दो। फॉर एग्जांपल मैंने 500 रुपए खर्चे हैं किस पे, फ्यूल पे। ऐड पे क्लिक करते हैं तो गाइज ये यहां पर ऐड हो गया है। एंड गाइज इतना ही नहीं, ये ऐप मेरे मोबाइल पे भी आ गया है। मैंने इसको अपने मोबाइल पे इंस्टॉल तक कर लिया है। देखना चाहोगे? सो लेट्स डू इट। मैं अपना स्क्रीन रिकॉर्डिंग साइड में लगा रहा हूं, आप एक बार देखिए। ये रहा मेरा माई ऐप, दिख रहा है आपको? इस पे टैप किया तो गाइज एक्जैक्टली ये वही ऐप है जो कि मैंने अभी जस्ट दिखाया यहां पर इस स्क्रीन पे सेम है। तो चलो इस पे भी फंक्शन करके देखते हैं। एक नोट बनाते हैं, टाइटल लिखते हैं आई एम बिजी बिकॉज आई एम शूटिंग वीडियो। ऐड गाइज आ गया। नेक्स्ट एक्सपेंसेस पे चलते हैं, प्लस करते हैं, अमाउंट डालते हैं 700 रुपए, रीजन फूड। ऐड गाइज 700 रुपए फूड पे भी ऐड हो गया है। दिस इज द ऐप दैट वी हैव क्रिएटेड राइट नाउ इन दिस वीडियो ओनली। सो गाइज यकीन हो गया कि एआई किस कदर तक एडवांस होना शुरू हो गया है। क्या आप अभी भी एआई को सीखना नहीं चाहते हो? क्या आप अभी भी एआई से दूर रह के अपनी लाइफ को बस ट्रेडिशनल वे में जीना चाहते हो? तो मैं कहूंगा प्लीज अब मत करो, क्योंकि मैंने बहुत बार प्रूव कर दिया है कि एआई ही अब हमारी आने वाली टाइम में पूरी जिंदगी कंट्रोल करेगा। तो इट्स बेटर कि एआई आपको कंट्रोल करे, आप एआई को कंट्रोल करना शुरू कर दो। जिसके लिए मैंने आपको कहा कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज द मस्ट थिंग जो कि आपको सीखना पड़ेगा इस दुनिया के हर एआई को कंट्रोल करने के लिए। और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग मैंने जो कोर्स बनाया है वो इतना इजी टू अंडरस्टैंड कोर्स है और ऊपर से वो इंडिया का सबसे अफोर्डेबल कोर्स है। जस्ट पे 399 और 17 लेक्चर्स का ये कोर्स पूरा आपका हो जाएगा। सिर्फ एक दिन बैठो, कंप्लीट कर दो सारे लेक्चर्स और कल से प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। आप देखना इस टाइप के एआई एजेंट्स तो आप अपनी मुट्ठी में रखा करोगे, जैसे कि मैंने रखना शुरू कर दिया है। तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जाओ, चेक करो लिंक, बाय करो कोर्स को अभी के अभी और स्टार्ट कर दो अपना प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जर्नी। गाइस अभी ये सीरीज चल रही है जिसके अंदर हम बहुत सारे एप्स बनाएंगे, इससे भी कॉम्प्लिकेटेड एप्स बनाएंगे। तो अगर आपको लगता है कि ये सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी तो आपको एक भी वीडियो मिस नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है बेल आइकन के साथ विद ऑल नोटिफिकेशंस। तो आशा करता हूं गाइस आज के वीडियो में आपको वैल्यू और नॉलेज दोनों मिली है। ऐसे ही कोशिश करूंगा आगे और बैक टू बैक वीडियोस लाया करूं आपके लिए। तो इसलिए आज अपने भाई को इजाजत दो ताकि नेक्स्ट वीडियो की तैयारी मैं जल्द से जल्द कर पाऊं। बाय गाइस, सी यू। अपना ध्यान रखना और इस टाइप के कंटेंट के साथ अपना दिमाग ठनकाते रहना। बाय गाइस।